IELTS speaking part 2 solo speech. Now we will start it and in IELTS speaking part 2 as you know कि आपने इसमें continuously बोलना है. आपका एक स्टेमिना जो है वो सबसे पहले required है and other than that your knowledge, your ideas and of course your English speaking skills. ठीक है, ये सब चीजें मैटर करती हैं. So we will discuss about this IELTS speaking part 2. Examiner will hand you a card with 3 or 4 questions on. It means physically you will be given a card in your hand. So you have to look at the question which are given on the card. Usually the card asks you to describe a place, an event or a situation from your experience. Now this is very important because the topics are again of general interest. You will not find any topic very difficult out of the way. The topics are of common interest as you will actually share your personal experiences from your life most of the time in part 2. If I'll give you one example, describe a decision that you made. कि कोई ऐसा फैसला जो आपने किया, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके आगे 3-4 पॉइंट्स होंगे कि क्या फैसला था, क्यों किया आपने, क्या वो मौका था और आपको क्यों करना पड़ा और उस फैसले का क्या असरअंदाज हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. ठीक है, एक्सपीरियंस तो आपके एक्सपीरियंस से है. या डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड, ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि कोई जगह जो आपने विजिट की हो वो भी आपके एक्सपीरियंस से. तो इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक कार्ड्स जो होंगे वो आपके एक्सपीरियंस से ही होंगे, कोई आपको उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है. You have 1 minute to prepare a little speech. Now this 1 minute is very crucial time. Don't take it just for granted. We will also discuss it later on how to use this 1 minute preparation time. इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये 1 मिनट आपने कैसे इस्तेमाल करना है इफेक्टिवली, जो कि आपकी 2 मिनट्स की स्पीच में आपके लिए हेल्पफुल होगा. You also receive a paper sheet and a pen to write your notes. Now it's very helpful कि आपके पास एक पेपर शीट है और पेन है. आप 1 मिनट में कुछ चीजें लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और फिर उस एक मैप को फॉलो करते हुए 2 मिनट्स का जो टाइम होगा उसमें आप उसको पॉइंट्स को जो है 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे. सो ये जो आप 1 मिनट का टाइम है और पेपर शीट और पेन वगैरह आपको दिया जाएगा नोट्स बनाने के लिए, ये सब आपने करना है. ठीक है, ये नहीं कि आप कहेंगे अच्छा मैं सोच लेता हूँ, कोई बात नहीं 1 मिनट में मैं क्या लिखूं. सो एटलीस्ट एग्जामिनर को भी रियलाइज होगा कि आप कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर देखने में सोचने में वक्त गुजारने. तो ये 1 मिनट का टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. द स्पीच शुड टेक फ्रॉम 1 to 2 मिनट्स. देखिए इट्स नॉट एग्जैक्टली 2 मिनट्स. अगर आप लेट से 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स पे भी एंड कर देते हैं, इट विल नॉट बी टेकन एज नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, कोई इस पर आपको वो नेगेटिव नहीं करेंगे कि आपके टाइम कम आपने यूटिलाइज किया. ठीक है, तो ये 1 to 2 मिनट्स का टाइम है, नॉट एग्जैक्टली 2 मिनट्स. यू नीड टू गेट अ फीलिंग व्हाट इज इट लाइक टू टॉक फॉर 2 मिनट्स. देखिए ये फीलिंग है कि 2 मिनट कितना वक्त गुजरने में लगते हैं. ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली 120 सेकेंड्स है घड़ी के ऊपर, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बगैर घड़ी के अगर आप इसको फील करें कि 2 मिनट्स का टाइम कितनी देर में गुजरता है, तो ये एक फीलिंग है. तो आपको इस तरह की एक फीलिंग लाने की जरूरत होगी ताकि आप अपने जो पॉइंट्स होंगे उनको अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर जो है वो कवर करें. तो ये एक फीलिंग है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी विद क्लॉक. वो भी हम आगे चल के इस तरह के कुछ टिप्स देखेंगे. एग्जामिनर माइट आस्क यू अ कपल ऑफ एडिशनल क्वेश्चंस एट द एंड, कि हो सकता है जो आपने बोला होगा उससे मुतल्लिक वो कोई आपसे इजाफी सवालात करे. ठीक है, बट ये चांस है, जरूरी नहीं है. वो फिर पार्ट 3 होगा. ठीक है, उसमें वो प्रॉपरली आपको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इट माइट हैपन कि अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है एडिशनल, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर इट. प्रैक्टिस एट होम विद अ क्लॉक. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि एक फीलिंग है, तो फीलिंग कैसे डेवलप होगी जब आप 2 मिनट्स के लिए क्लॉक को सामने रख के, क्लॉक तो नहीं, खैर अब आपके पास मोबाइल पे स्टॉप वॉच है, टाइमर है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं. तो ये आप करें और साथ में रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, खुद को रिकॉर्ड करें 2 मिनट्स के लिए. आप लगातार बोलें और फिर उसको सुने कि आपने कैसा बोला है. एवेल्युएट योर ओन स्पीच विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर पीपल. हाउ टू यूज 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम. ठीक है, अब इस 1 मिनट टाइम को अपने यूटिलाइज कैसे करना है. 1 मिनट इज अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये जस्ट इट्स एन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, कि जैसे पलक झपकते टाइम गुजरता है. तो 1 मिनट का टाइम बहुत कम है. अ सिंपल लिस्ट इज प्रोबेबली फास्टर एंड इजियर देन अ डायग्राम और माइंड मैप. एक बिल्कुल सादा सी फहरिस्त
जैसे आप ग्रोसरी के लिए कुछ चीजें लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे एक वर्ड में या 2 वर्ड्स में आपने नोट्स बनाने हैं, पूरे सेंटेंसेस में नहीं बनाने, ठीक है। 1 मिनट का टाइम इतना नहीं है कि आप पूरे पूरे सेंटेंसेस वहां पे लिख रहे हो। अभी जैसे ये डिसीजन वाला मैंने आपको एक टॉपिक बताया है, तो व्हेन दैट डिसीजन वाज टेकन, ठीक है, आप उसका कोई स्पेसिफिक टाइम लिख लें, अपनी एज लिख लें, या कोई एक ऐसा इवेंट लिख लें जब आपने वो डिसीजन लिया, वो डिसीजन क्या था, ठीक है, उसके बारे में कुछ 1 या 2 वर्ड्स में लिख लें कि कोई आपने कॉलेज में एडमिशन लेना था, या लेट से कोई चीज आपने खरीदनी थी, उसके लिए आपने ये फैसला किया। तो ये एक लिस्ट होगी, ना कि आप एरोज, सर्कल्स और इस तरह की जो चीजें होती हैं डायग्राम्स या माइंड मैप में, आप उनको यूज करें। सो एक बिल्कुल सादा सी फहरिस्त आपने बनानी है। यू नीड टू डिसाइड ऑन योर टॉपिक एज क्विकली एज पॉसिबल। देखिए अब आपने डिसाइड क्या करना है टॉपिक पे। जैसे यही टॉपिक, या चले आप कोई और टॉपिक ले लेते हैं, डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम समवन। क्या आप बयान करें कोई एक तोहफा जो कि आपको किसी से मिला है। अब आपने किस तोहफे को बयान करना है, ये आपको जल्द से जल्द जो है डिसाइड करना है 1 मिनट के अंदर। ये नहीं कि आपने 30 सेकेंड्स ये सोचने में गुजार दिए कि मैं कौन सा तोहफा बताऊं, ठीक है, वो फलां वाला, या मुझे उन्होंने दिया, या इन्होंने दिया, जो भी है आपके जहन में मुख्तलिफ तोहफे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें वक्त जाया करें। मैं जैसे उसने आपको टॉपिक कार्ड दे दिया है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम समवन, ठीक है, या डिस्क्राइब अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, एन ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर। कोई पुराना घर में आपके कोई ऐसा फर्नीचर है, कोई आपके एंसेस्टर्स, आपके फोर फादर्स से कोई बिलोंग करता हो, तो अब आप उसको फौरी तौर पे सोचेंगे, ठीक है, कोई बेड है, कोई ड्रेसिंग है, तो ये चीजें आपको फौरी तौर पे डिसाइड करनी, इस पे नहीं टाइम वेस्ट करना, ठीक है। यू नीड टू डिसाइड ऑन योर टॉपिक एज क्विकली एज पॉसिबल। ट्राई टू राइट एटलीस्ट वन की आइडिया फॉर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम समवन हु गेव यू द गिफ्ट, ठीक है, अब उसका पहला पार्ट है, तो अब आपने उसके लिए की आइडिया होना चाहिए, माय फादर, माय वाइफ, माय ब्रदर, किसी जिसने भी दिया। फिर उसको थोड़ा आपने डिस्क्राइब भी करना है, जस्ट इतना काफी नहीं होगा कि माय फादर गिव मी द गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, कब दिया, ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपने हर एक पॉइंट को डेवलप करना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक की आइडिया होना चाहिए। तो ये 1 मिनट का टाइम जो है उसमें ये चीज आपको करना होगी। एक तो सबसे पहले फैसला करना है टॉपिक के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने हर एक पॉइंट के ऊपर जो है अपने की आइडियाज जो है उनको डेवलप करना है जो क्वेश्चंस में है। डोंट राइट सेंटेंसेस एंड डोंट वेस्ट टाइम रीजनिंग मिस्टेक्स। एक तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेंटेंसेस में नहीं लिखना, और आपको उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी राइटिंग हो और कोई गलती ना हो, ये वो नोट्स हैं, एंड यू नो के नोट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ट्राई टू यूज अ टॉपिक यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अब लेट्स टेक दिस एग्जांपल, डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव्ड फ्रॉम समवन। अब वहां पर लेट्स से यही टॉपिक आ गया है, अब आपको वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझेंगे अच्छा वो तो क्लास में मैंने वो वाला तोहफा बताया था, मैं यहाँ पे कोई और बता देता हूँ, ठीक है। सो ट्राई टू यूज अ टॉपिक यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अगर वो आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो उसी को फिर आप यूज करें, बजाय इसके कि वहां पे जाके आप उसको चेंज कर दें। फॉरगेट अबाउट ग्रामर, फोकस ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे ना ग्रामर पे नहीं आपने फोकस करना, क्योंकि जो आपने सीख ली है, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है, प्रैक्टिस आपने कर ली है, तो वो काफी। अब वहां पर जब आप जाएंगे तो आपका फोकस असल में होगा आंसरिंग द क्वेश्चन। और अगर वहां पर आप फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है, इस तरह की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर सोच सोच के बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी नहीं होगी। तो उन्होंने इस 2 मिनट्स में ये भी देखना है कि आप कितना फ्लुएंट है, कितना फ्लो में आप बोल रहे हैं। फाइनली, फास्ट प्रिपरेशन इज अ स्किल दैट यू कैन प्रैक्टिस। व्हाई नॉट ट्रेन योरसेल्फ बाय मेकिंग नोट्स फॉर अ फ्यू डिफरेंट क्वेश्चंस एवरी डे। देखिए ये भी आपकी इस तैयारी का हिस्सा। आप ये मत सोचें कि मैंने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए बोलना है, ओके, इट्स ऑब्वियसली इट्स द मेन थिंग, बट स्टिल दिस 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया, नोट्स बना लिए, ऑर्गेनाइज कर लिया अपनी चीजों को, तो देन यू विल जस्ट स्पीक, यू डोंट हैव टू थिंक, क्योंकि फिर आपके सामने हर चीज क्लियर होगी, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है। सो दिस प्रिपरेशन इज अ स्किल। सो आप कोशिश करें डेली बेसिस पे कुछ टॉपिक्स के सिर्फ पॉइंट्स बनाएं, तो आप उन टॉपिक्स पे सिर्फ सोचें, अच्छा ये टॉपिक है तो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में उससे क्या चीज रिलेट करती। जैसे यही डिस्क्राइब एन ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर, वहां ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी कोशिश ना करें कि जिसमें आप आइडियाज को जो है वो क्लोज कर रहे हो। तो अब आपको कुछ ना कुछ तो डिस्क्राइब करना है, सोचना पड़ेगा आपको वहां पे, ना ही आपके पास कोई ऑप्शन है कि ये चेंज कर दिया जाए।
तो अगर लेट्स से कोई ऐसा टॉपिक आ गया तो डेफिनेटली आपको उसके लिए आइडियाज जो है वो प्रिपेयर करने ही करने। तो ये एक प्रिपरेशन की जो स्किल है 1 मिनट की, इसको भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, डेली बेसिस पर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इन तमाम जो चीजें अभी हमने समझी हैं, हाउ टू यूज 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, डिस्क्राइब अ फिल्म यू सॉ रिसेंटली। अब आपने एक फिल्म को बयान करना है जो आपने हाल ही में देखी है, यू शुड से। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आपने इस रिसेंटली पे नहीं जाना कि आप सोच में पड़ जाए अच्छा मुझे तो 6 माह हो गए, मुझे तो 2 साल हो गए, मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, अब आप इसी में गुम हो जाए। देखिए, कोई भी मूवी आपने देखी है, आइल्स एग्जामिनर को इस चीज से लेना देना नहीं है, आपने कोई 10 साल पहले मूवी भी देखी है, आप उसको भी रिसेंटली कह के बयान कर दें, ठीक है। इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बजाय इसके कि आप यही सोच रहे हो कि अच्छा 2-3 माह में तो मैं इतना मसरूफ रहा हूं या रही हूं तो कोई मूवी नहीं देखी। तो ये चीज नहीं आपने सोचनी। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट वाज, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप देखें, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंस। आपने ये नोट करना है कि ये जो टॉपिक है किस टेंस में है। डिस्क्राइब अ फिल्म यू सॉ रिसेंटली, तो इसमें अब आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर फोकस करना होगा। सो व्हेन यू सॉ इट, कब आपने देखी, व्हाट इट वाज अबाउट, किसके मुतालिक थी, एंड व्हाट यू लाइक्ड और डिडंट लाइक इट, और आपने इसके मुतालिक क्या पसंद किया और क्या पसंद नहीं किया। नाउ वी विल सी कि आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स इन 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले तो मूवी का नाम, द सोशल नेटवर्क, आप कोई भी सोच सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट वाज, ट्रू स्टोरी, ठीक है। अब आपने उस मूवी का जो मेन थीम है वो क्या है, एक स्टोरी है जो कि सच्ची है, हकीकत पे मबनी है। फिर आपने व्हेन यू सॉ इट 2 वीक्स अगो। अब ये इतना काफी नहीं है कि आप जस्ट बता दें आई सॉ इट 2 वीक्स अगो, ठीक है। आपको अभी हमने पढ़ा कि आपने एक ही आइडिया जो है वो आपके पास हर एक पॉइंट का होना चाहिए। अब इस पे भी थोड़ी सी स्टोरी बिल्ड कर दें, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं, विद माई फ्रेंड्स आई मेड अ प्लान एंड वी वेंट टू द मूवी थिएटर, इट वाज द वीकेंड नाइट, सो वी ऑल प्लान दिस एंड वी वेंट देयर, ठीक है। जस्ट मैं एक वैसे स्टोरी बना रहा हूँ। या फैमिली गेट टुगेदर थी, उसमें आपने ये मूवी देखी, उसका थोड़ा सा बता दें कैसे प्लान बना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करनी है। अब इतना तो काफी नहीं है, अगर आप इन 4 पॉइंट्स को मेरे ख्याल से जस्ट 20-30 सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपने 2 मिनट्स का टाइम जो है वो लेके एक्सपेंड करना है। तो डेफिनेटली आपको हर एक पॉइंट को जो है उसके लिए की आइडिया होना चाहिए और उसको अपने डेवलप करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इट व्हाट इट वाज अबाउट, क्रिएटर ऑफ फेसबुक, कि जिसने फेसबुक बनाई उसके मुतालिक है ये मूवी। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखें, 2 वर्ड्स में सिर्फ लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स में, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपने इतनी ही सिर्फ लिस्ट बनानी है, पूरे पूरे सेंटेंसेस में आपने नोट्स नहीं बनाने। और फिर लास्ट में व्हाई यू लाइक और डिडंट लाइक इट, सिंपल आइडिया। आई थिंक इसके बाद लास्ट एक और चीज जो कि पसंद की गई वो है ग्लोबल ब्रांडिंग एंड फेम, ठीक है। फेसबुक के हवाले से कि पूरी दुनिया भर में उसकी जो एक शोहरत है और उसका एक नाम है, तो इसलिए इस मूवी को उसने पसंद किया। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं इन टॉपिक कार्ड्स के जो बुलेट्स दिए गए हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है नोट्स की, ठीक है। पार्ट 2 मेन टॉपिक्स। अब हम देखते हैं कि वो कौन से बुनियादी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे हट के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये टोटल बेसिकली 6 हैं। फॉर पार्ट 2 ऑफ फाइल स्पीकिंग यू मस्ट प्रिपेयर आइडियाज फॉर 6 मेन टॉपिक एरियाज। तो वो कौन से बुनियादी 6 ऐसे टॉपिक एरियाज हैं, अब हम इनको देखते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, कि क्या आप किसी चीज को बयान करें, जैसे का गिफ्ट, अभी मैंने आपको बताया डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम समवन, समथिंग यू यूज, या कोई चीज जो कि आपके इस्तेमाल में आती है, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। और भी कई चीजें हो सकती हैं। अब आप टॉपिक कार्ड्स को पढ़िएगा तो वहां पर आपको खुद कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट में है, या जैसे अभी हम आगे भी देखते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब अ पर्सन, कि आप किसी शख्स को बयान करें, समवन यू एडमायर, किसी की आप तारीफ करते हो, आप फैमिली मेंबर या घर के किसी फर्द की, तो आपको किसी शख्स को, कोई फेमस पर्सन, योर फेवरेट ऑथर, ठीक है, या फेवरेट राइटर, कुछ इस तरह का भी हो सकता है जो आपको किसी शख्स को बयान करना पड़े। तो ये भी एक टॉपिक एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब एन इवेंट, कोई मौका, जैसे कि आप फेस्टिवल, कोई त्यौहार या सेलिब्रेशन, कोई तकरीब, ठीक है। तो ये एक टॉपिक एरिया जो कि इसमें कुछ भी आ सकता है। डिस्क्राइब योर फेवरेट फेस्टिवल या कोई और इस तरह का मौका। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अ हॉबी, इसमें वैसे आपकी फ्री टाइम एक्टिविटीज, लेजर एक्टिविटीज, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें आ सकती हैं एक्टिविटीज वगैरह में। डिस्क्राइब अ प्लेस समवेयर यू विजिटेड, अ हॉलीडे एटसेट्रा।
यानी कि आपने कुछ जगह विजिट की है या कुछ छुट्टियां गुजारी हैं, तो किसी जगह के मुतालिक भी ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब अ पार्क, ये भी एक क्वेश्चन है नियर योर होम, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, डिस्क्राइब योर फेवरेट बुक, फिल्म, एडवर्टीजमेंट एंड वेबसाइट। अच्छा, फेवरेट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेवरेट्स में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। अभी हम नेक्स्ट इसमें देखने लगे हैं एसेंशियल प्रिपरेशन में कि वो कौन सी जरूरी चीजें जो आपको तैयार करनी है, तो उसमें फेवरेट्स के बारे में भी हम देखते हैं। डोंट टेक द टेस्ट विदाउट प्रिपेयरिंग सम आइडियाज फॉर दीज टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है, आपने बिल्कुल टेस्ट नहीं लेना जब तक कि आप इन आइडियाज के लिए तैयार ना हो, जिसमें जगह हो सकती हैं, किसी शख्स को बयान करना हो सकता है, किसी चीज को, किसी मौके को, या किसी फेवरेट चीज को। तो ये आइडियाज जो है आपको पहले से प्रिपेयर करना। अब ऐसा ना हो कि वहां पर बैठ के आप फेवरेट बुक सोच रहे हो, अच्छा मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, तो आपने इसकी लिस्ट बना ली। यही चीज अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने लगे हैं, इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। एसेंशियल प्रिपरेशन, व्हाट आर दी एसेंशियल थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर। क्या वो अशद जरूरी, ठीक है, एसेंशियल होता है अशद जरूरी, जो बहुत अहम हो, वो क्या चीजें जो कि आपने तैयार करनी है। हियर्स अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल्स, तो ये एक लिस्ट है, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखें फेवरेट्स है। डोंट गो इनटू द टेस्ट विदाउट नोइंग व्हाट योर फेवरेट्स आर, कि बिल्कुल आपने टेस्ट में नहीं जाना जब तक कि आपको मालूम ना हो कि आपकी पसंदीदा चीजें क्या हैं। फेवरेट सिंगर भी हो सकता है, ठीक है, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस भी हो सकती है, कोई फेमस पर्सन हो सकता है फेवरेट में। तो फेवरेट की ना एक पूरी लिस्ट आप पहले से बना लें। उसके बाद नेक्स्ट देखें पीपल, बी रेडी टू टॉक अबाउट अ फेमस पर्सन एंड अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्या आप तैयार रहें किसी मशहूर शख्स के बारे में, पोइट भी हो सकता है, कोई ऐसा आर्टिस्ट भी हो सकता है, फेमस पर्सन एंड अ मेंबर ऑफ योर फैमिली, और आपके घर का कोई फर्द। तो ये पीपल आपने ऑलरेडी प्रिपेयर पहले से करने। अपने घर के भी किसी फर्द को सोच के रखें जिसको आपने अगर बयान करना है, उसके बारे में पहले से आपके पास कुछ होनी चाहिए आइडियाज वगैरह। एक्टिविटीज में कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन योर लाइफ। ठीक है, आपका एक आम दिन कैसे गुजरता है आपकी जिंदगी का, कोई ऐसी क्वेश्चन टाइप हो सकता है इसमें। हॉबी, बर्थडेज, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, ये एक्टिविटीज हैं। उसके बाद प्लेसेस में थिंक प्लेसेस यू हैव विजिटेड, कि जो जगह आप विजिट कर चुके हैं पहले से सोच लें। बट यू डिड देयर, वहां पर आपने क्या किया, एंड व्हाई यू लाइक्ड और डिडंट लाइक देम, और आपने उन जगहों को क्यों पसंद किया और क्यों जगह उन जगहों को नहीं पसंद किया। तो प्लेसेस के हवाले से भी आपके माइंड में पहले से कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। थिंग्स, कैन यू टॉक अबाउट द थिंग्स यू यूज एवरी डे, समथिंग यू वांट टू बाय और अ गिफ्ट। चीजों के मुतालिक कोई चीज जो आप खरीदना चाहते हैं या आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में आती है, या कोई गिफ्ट वगैरह, जैसे कि वो मैंने आपको टॉपिक बताया, डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम समवन। उसके बाद नेक्स्ट इमोशंस, देखिए ये भी टॉपिक कार्ड्स में अक्सर औकात आ सकते हैं। मेक श्योर यू कैन टॉक अबाउट योर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। एक टॉपिक कार्ड है, डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ काइंडनेस यू डिड फॉर समवन, तो उसमें अब आपकी फीलिंग्स भी अटैच हो सकती हैं। यूज एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज टू मेक योर डिस्क्रिप्शन मोर इंटरेस्टिंग। देखिए एग्जामिनर को आपने एंटरटेन करना है, यू नो कि एग्जामिनर की भी एक जॉब है, वो भी जॉब में देखता है कि कैसा कैंडिडेट आया है, कोई बोरिंग है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कुछ आते हैं जो ओपन होके बोलते हैं, ठीक है, उनको वो जरा इंजॉय करता है, वो भी एग्जामिनर। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने एग्जामिनर को एंटरटेन करना है इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। और एग्जाम्पल्स और स्टोरीज जो है ये बहुत हेल्पफुल है। हाउ टू टॉक फॉर 2 मिनट्स, कि आपने 2 मिनट के लिए कैसे बोलना है, अब इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इज इट नेसेसरी टू स्पीक फॉर द फुल 2 मिनट्स इन पार्ट 2 ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट, कि क्या ये जरूरी है कि आप पूरे 2 मिनट जो है वो पार्ट 2 में स्पीकिंग टेस्ट के आप बात करें या बोलें। स्पीक फॉर बिटवीन 1 and 2 मिनट्स, ठीक है, अब बिटवीन का मतलब है कि 1 और 2 मिनट के दरमियान। अब इतना भी ना हो कि 1 मिनट और 10 सेकंड पर आप रुक गए, ठीक है, आपने ख्याल रखना है कम से कम 1 मिनट और 30 सेकंड से ऊपर ही जाए। और फिर अगर आप किसी जगह पर रुक भी जाते हैं, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो टिप है वो बेहतर यही है, अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू स्पीक फॉर द फुल 2 मिनट्स, कि ये बहुत ज्यादा सख्ती से जरूरी नहीं है कि आपने पूरे 2 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है। अगर आप कहीं पर रुक भी गए 1 मिनट और कुछ मतलब 30-40 सेकेंड्स पे, तो इस पर आपको कुछ मार्क नहीं किया जाएगा। यू शुड ट्राई टू कीप स्पीकिंग अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू। असल में ये टिप है कि आपको चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप बोलते ही जाएं जब तक कि आपको एग्जामिनर खुद नहीं रोक देता, ठीक है। उसने भी 2 मिनट्स का टाइम नोट करना है,
आप तो बोल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप बिल्कुल 2 मिनट्स को ना फॉलो कर पा रहे हो, आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि कितना टाइम हो गया, आप बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं है इसको एक्सीड करेगा ना, उसको पता है कि मैंने अब आपसे पार्ट 3 के भी क्वेश्चंस पूछने हैं, उसने तो फॉलो करना है अपने जो रूल्स हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। तो इसमें जो बेस्ट टिप है वो यही है कि आप बोलते ही जाएं जब तक एग्जामिनर आपको खुद नहीं रोक देता। गो थ्रू द बुलेट पॉइंट्स ऑन द टास्क कार्ड इन ऑर्डर, ठीक है, ये नहीं कि आपने आखिरी वाला पहले बयान कर रहे हैं, पहले वाले को आखिर में बयान करने, तो उसी तरतीब में आपने उन बुलेट पॉइंट्स को जो है वो डिस्क्राइब करना है, उनको लेके चलना है, बजाय इसके कि आप कोई कहीं से शुरू कर दिया, कोई कहीं से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्राई टू डेवलप ईच पॉइंट इवन इजी वंस, ठीक है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि एक की आइडिया जो है वो आपने डेवलप करना है, तो हो सकता है कि बहुत ही आसान हो, लेकिन उसको भी डेवलप करना है। जैसे ये डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम समवन में मैंने आपको बताया कि आप अपने फादर का या मदर या भाई किसी का भी बयान करें, उनका ये नहीं कि जस्ट इतना बता दिया है कि माय ब्रदर गिव मी दैट गिफ्ट, आप भाई के साथ ताल्लुक बताएं, ठीक है, उनके साथ कैसे हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, कितना अक्सर आप उनको मिलते हैं, ठीक है, क्या उनके साथ आपकी चीजें हैं, तो वो थोड़ा सा उसको बयान करें, फिर उस पॉइंट की तरफ आए, तो ये फिर आपका टाइम, क्योंकि एक्सपेंड आपने करना है। यूज गुड एंड रियल एग्जाम्पल्स टू एक्सटेंड योर आंसर्स, ठीक है, अच्छी और हकीकत पे जो मबनी एग्जाम्पल्स हैं, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेंगी जो लाइफ से रिलेट करती होंगी, तो वो आप इसमें जरूर दें। टेल अ स्टोरी, ठीक है, कहानी सुनानी है आपने, तो ये तभी होगा जब आप कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके पास होंगे, तो अम्यूज आपने करना है अपने एग्जामिनर को, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतने ब्राइट चांसेस होंगे आपके अच्छे बैंड स्कोर आने के। फॉरगेट अबाउट द आई कॉन्टेक्ट, डू यू नीड टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द एग्जामिनर, ठीक है, अब ये पार्ट 2 है, अगर आपको याद होगा हमने ये पॉइंट पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि आप ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट एज मच एज पॉसिबल विद द एग्जामिनर, जितना भी ज्यादा मुमकिन हो सके, और तब मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सेप्शन होगी पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 3 तक तो ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज अ गुड आइडिया इन पार्ट 1 एंड पार्ट 3 बट नॉट नेसेसरीली इन पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टॉपिक जो आपको दे दिया गया है और साथ में आपके पास टॉपिक कार्ड और प्लस आपके नोट्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप इतना चांस ना मिल सके कि आप अपने एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट डेवलप कर सकते हो, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 3 में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास नोट्स हैं या टॉपिक कार्ड, वो तो आपकी 101 है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है, आप उसको आंसर दे रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा आइडिया होगा, लेकिन पार्ट 2 के लिए शायद ना हो। इन पार्ट 2 ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट आई कांटेक्ट, कि अगर नहीं भी हो पाता है तो इस बारे में आपको परेशान नहीं होना कि शायद वो आपको मार्क कर लेगा जी कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आप शायद नहीं कॉन्फिडेंट थे, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट लुक एट द क्वेश्चन एंड द नोट्स यू मेड, क्योंकि देखिए आपके पास दो चीजें होंगी, एक तो वो टॉपिक कार्ड फिजिकली जैसे मैंने आपको बताया दिया जाएगा, और सेकेंडली जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम में, तो वो दोनों चीजें आपके सामने होंगी, फिर आप उसको फॉलो करते हुए बोल रहे होंगे। लेकिन आई थिंक फिर भी वंस और ट्वाइस आप कर सकते हैं आई कॉन्टेक्ट। यूज द क्वेश्चन टू ऑर्गेनाइज व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपने अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है, जो उन्होंने आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है और उसी के मुताबिक आपने बोलना है। आंसर द क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट, अच्छा अब इसमें जरूरी नहीं कि आप बताएं कि आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ द सेकंड पॉइंट, ठीक है, नाउ द थर्ड वन, ये वाला वो वाला, ये आपने नहीं कहना, ठीक है, ये होते हैं बेसिकली फॉर्मूला फ्रेजेस, ये वैसे ही टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए होते हैं, तो आप इस तरह की बात आप जस्ट जब बोल रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे कोई भी हम टॉपिक कार्ड ले लेते हैं, हु गेव यू द गिफ्ट वाला ही ले लेते हैं, तो जैसे आपने कहा माय फादर गेव मी द गिफ्ट एंड दिस एंड दैट, जो भी उनके बारे में आप बता रहे हैं, फिर सेकंड आया कब दिया उन्होंने, तो आपने इसी में ही चले जाना है, ठीक है, अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि मैं अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ या मैं थर्ड को करने लगा हूँ, तो आपने जस्ट फील खुद कर जाएगा एग्जामिनर, ठीक है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे उसको अंदाजा हो जाएगा, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपने आंसर देना है। मेक श्योर यू कवर ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट भी मिस कर दिया उस पर आपको पिनलाइज किया जाएगा और उससे आपका बैंड स्कोर जो है वो फिर डाउन हो जाएगा। यू शुड ऑल्सो लुक एट योर नोट्स, और आप अपने नोट्स को भी देखना चाहिए आपको जो आपने बनाए हैं। एग्जामिनर विल नॉट रिड्यूस योर स्कोर फॉर लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट, बट ही और शी विल रिड्यूस योर स्कोर इफ यू डोंट आंसर द क्वेश्चन वेल, तो उसमें आपका स्कोर रिड्यूस नहीं होगा आई कांटेक्ट ना करने पर, हाँ, लेकिन इस पे जरूर रिड्यूस होगा अगर आपने आंसर अच्छी तरह से ना दिया। हाउ टू स्कोर हायर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है
record, transcribe and analyze. Here are some steps that you could follow when practicing for the speaking test. कि ये कुछ steps हैं जिनको आप follow कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए speaking test को. Choose a real speaking test from one of Cambridge books. आप कैम्ब्रिज की बुक से कोई एक टेस्ट चूज करें, कंप्लीट टेस्ट जो कि रियल स्पीकिंग टेस्ट है. फिर आपने क्या करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ आंसरिंग वन और ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द टेस्ट. या तो फिर आप पूरे को ही एक दफा कर लें या फिर एक एक पार्ट को. लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्राइब इट. और ट्रांसक्राइब का मतलब है राइट डाउन एवरीथिंग यू सेड. जो भी आपने बोला है अब उसको आपने लिखना है. एनालाइज द ट्रांसक्रिप्ट. हाउ कुड यू आंसर्स बी इम्प्रूव्ड. क्या आपने उसको एनालाइज करना है ट्रांसक्रिप्ट को कि कैसे आपके आंसर्स को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है. फिर दोबारा क्या करेंगे, टेक सम टाइम टू प्रिपेयर बेटर आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चंस. फिर उन्हीं सवालात के लिए आप दोबारा से कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद फिर दोबारा उनको आप रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, कुछ टाइम लेंगे, तैयारी करेंगे. ट्राई द सेम क्वेश्चंस अगेन. फिर एक दफा से कोशिश करें. रिकॉर्ड योर सेल्फ, ट्रांसक्राइब एंड एनालाइज. कि इसको रिकॉर्ड करना है, ट्रांसक्राइब करना, एनालाइज करना है और इसको आपने करते रहना है. रिपीट द प्रोसेस अ फ्यू टाइम्स अंटिल यू आर हैप्पी. और इसको बार बार रिपीट करें जब तक कि आप खुद फील करेंगे कि अब मेरा ये आंसर जो है परफेक्ट है. इसमें क्योंकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं आपकी हैं जो आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये मैंने कुछ यहाँ पे जो मिस्टेक्स की हैं. तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल टिप है कि आप रिकॉर्ड करें, ट्रांसक्राइब एंड एनालाइज. चले ट्रांसक्राइब तो नहीं बट रिकॉर्ड एंड एनालाइज कम से कम इसको आपने जरूर करना है. If you do this kind of hard work, you would definitely be more confident and better prepared than you are now. ठीक है, आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा. असल में कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब तैयारी होती है. तो ये अगर आप इस तरह का थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो आपको इस चीज का ज्यादा जो है वो फायदा यही होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. ठीक है, बार बार नहीं है, चले फ्यू टाइम से मतलब ये कम से कम आप दिन में एक दो दफा अपनी रिकॉर्डिंग करें. पार्ट 2 की, पार्ट 1 की भी कर सकते हैं सिर्फ आंसर्स को रिकॉर्ड करके. ठीक है, लेकिन इसमें पार्ट 2 में क्या है, क्योंकि टॉपिक कार्ड आपके सामने होगा, आपने सिर्फ बोलना है. रिकॉर्ड करें और उसको सुने.